ठुकराकर पायल का प्यार, अब उमर देख रहे हैं इंतकाम। जब दिल मिलते हैं तो चुपके चुपके किसी को खबर तक नहीं होती, लेकिन वही दिल जब टूटते हैं तो दुनिया को खबर हो जाती है। जितने मुंह उतनी बातें। जब बड़े अमीर सेलिब्रिटी टाइप लोगों की जिंदगी में ऐसा कुछ होता है तब वो बनती है हेडलाइन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल नाथ की कुछ ऐसी ही कहानी है। जब प्यार हुआ तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब प्यार खत्म हुआ तो 15 साल से हंगामा ही हंगामा मचा है। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, मुकदमा, जिरह, आरोप, छीटा कशी, न जाने क्या कुछ नहीं हो रहा। एक टूटे बिखरे प्यार की कहानी है उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ की। इसीलिए हमारे शो चर्चित चेहरा की चेहरा बनी है पायल नाथ। कहने को तो जम्मू कश्मीर के सीएम की पत्नी है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या है पूरा मामला और कैसे एक 5 स्टार होटल में काम करने वाले उमर बने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, और कैसे हुआ पायल नाथ से उनको प्यार? कैसे अब दोनों की शादी बन रही है मुसीबत? बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। 3 दशक पहले जो प्यार परवान चढ़ा था वो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। पत्नी पायल नाथ से तलाक मांग रहे हैं उमर अब्दुल्ला, लेकिन पायल नाथ ने जूते घिसवा दिए सीएम साहब के। क्या इसीलिए कि पायल का प्यार आज भी उमर के लिए खत्म नहीं हुआ, तो इसीलिए तलाक नहीं मांग रही है, कुछ और मांग रही है? क्या मामला है पता नहीं। चर्चा में है 300 करोड़। पति पत्नी के तलाक का मामला 2 वकीलों की जिरह के बीच फंस गया है। जिस वकील की जिरह कोर्ट में जज के सामने जोरदार साबित होगी वो जीत जाएगा। उमर अब्दुल्ला देश के बड़े राजनीतिक परिवार की 3rd जनरेशन है। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे शेख अब्दुल्ला के पोते और मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। आजकल जम्मू कश्मीर के सीएम हैं। इन दिनों तो नहीं बल्कि बरसों से अपने घर की कलह के चलते कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। पति पत्नी वाला रिश्ता तो 15 साल पहले ही टूट गया, लेकिन कानूनी रूप से रिश्ता जुड़ा ही है और वो खत्म नहीं हो रहा। दोनों उम्मीदों से हैं। एक तलाक मिल जाने की उम्मीद में है तो दूसरे ने शादी के चलते रहने की उम्मीद लगा रखी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को दोबारा मध्यस्थता के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते के अंदर दोनों पक्ष मिलकर मामले पर गंभीरता से बात करें। उमर अब्दुल्ला की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि तलाक के लिए पायल सहमत नहीं हो रही हैं और 300 करोड़ की एलिमनी की मांग कर रही हैं। हालांकि सिब्बल की इस दलील का विरोध करते हुए पायल के वकील ने इस आंकड़े को गलत बताया है। उमर अब्दुल्ला के बाद परिवार से कोई और राजनीति में आया नहीं, लेकिन फैमिली की पब्लिक अपीयरेंस होती रही। बस फैमिली फोटो में नहीं दिखती है तो वो है उनकी पत्नी पायल नाथ। उमर अब्दुल्ला की फैमिली हैप्पी नहीं रही। उन्होंने हिंदू लड़की पायल नाथ से शादी की थी। कुछ साल तक शादी ठीक चली। उमर पायल ने 2 बेटों जहीर और जमीर को जन्म दिया, लेकिन फिर रिश्ता इतना खराब हुआ कि तलाक की नौबत आ गई। अब कुछ हजारों के मेंटेनेंस के भरोसे टिकी है शादी। एक वक्त था जब उमर पायल जम्मू कश्मीर की सबसे चर्चित जोड़ी और पावर कपल के तौर पर जाने जाते थे। दोनों के प्यार की कहानी भी दिलचस्प है। दोनों का प्यार परवान तब चढ़ा जब उमर और पायल दिल्ली के होटल ओबरॉय में काम किया करते थे। यहाँ पर दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। पायल सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता इंडियन आर्मी में मेजर जनरल थे और परिवार मूल रूप से लाहौर का रहने वाला था, जो बंटवारे के बाद दिल्ली आकर बस गया। दोनों अलग अलग धर्म से थे, इसीलिए शादी में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फारूक अब्दुल्ला के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा रिस्क था एक गैर मुसलमान लड़की से बेटी की शादी कराना। बेटा भी ऐसा जिसे जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की राजनीति संभालनी हो, विरासत को आगे ले जाना हो। अब्दुल्ला परिवार ने रिस्क लिया। साल 1994 में दोनों की शादी हो गई। सिख पायल मुसलमान परिवार की बहू बनकर आई। बहू के पांव इतने शुभ साबित हुए कि अब्दुल्लास की राजनीति पर गैर मुसलमान से शादी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ नहीं। एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि दोनों का परिवार शादी के खिलाफ नहीं था, बल्कि कुछ कश्मीरी पंडितों का एक तबका जो था वो इस शादी से खासा नाराज था और उन्होंने काफी विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन दोनों पीछे हटे नहीं, अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाया, शादी की। ये तो क्लियर नहीं कि शादी का रिश्ता कैसे, कब और क्यों खराब होना शुरू हुआ। 15 साल पहले 2011 में पायल अपने ससुराल से निकल गई, लेकिन उमर की जिंदगी से नहीं। पलटकर श्रीनगर नहीं गई।
उमर तलाक मांग रहे हैं, लेकिन पायल देने को तैयार नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पायल उमर से 300 करोड़ की एलिमनी मांग रही हैं, जो देना संभव नहीं है। ऐसा माना ही जाएगा कि इतना बड़ा और खानदानी पॉलिटिशियन करोड़ों की संपत्ति का मालिक होगा, लेकिन कहानी कुछ और है। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय उमर अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी डिटेल वायरल हुई थी। ना कोई मकान, ना कोई दुकान, ना घोड़ा, ना गाड़ी और कैश इन हैंड सिर्फ 95,000। सब मिला जुलाकर लगभग 55 लाख की संपत्ति निकली थी उमर अब्दुल्ला की, वो भी तब जबकि 25-26 साल से उमर सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री और सीएम रह चुके हैं, इसके साथ पार्टी के अध्यक्ष भी। अब दूसरी बार सीएम है। अगर यही सच है तो 300 करोड़ देकर तलाक कहां से ले पाएंगे? कहा जाता है कि 2005 के बाद जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक्टिव हुए तो उनकी पायल से दूरी बढ़ने लगी। फिर एक वक्त बाद दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। पायल अब दिल्ली में ही रहती हैं और अपना ट्रैवल और वाटर पैकेजिंग का बिजनेस संभालती हैं। इस बीच अब्दुल्ला परिवार के बीच दिखने वाला एक चेहरा भी चर्चा में रहता है। एनडीटीवी की एंकर रही पत्रकार निधि राजदान कई मौकों पर अब्दुल्ला परिवार और उमर अब्दुल्ला के साथ दिखी। सरकारी कार्यक्रमों में भी निधि राजदान की मौजूदगी अटेंशन का कारण बनती है। उमर और निधि की कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसी साल फरवरी में उमर अब्दुल्ला का एक मीडिया इनवाइट भी चर्चा में रहा, जिस पर लिखा था, "यू आर इनवाइटेड टू निधि एंड उमर्स अल फ्रेस्को लंच"। उमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में भी निधि राहुल गांधी से ठीक पहले वाले रो में बैठी दिखी थी। 2020 में भी निधि उमर को लेकर अटेंशन बढ़ी। 2020 में उमर अब्दुल्ला ने नजरबंदी से रिहा होकर अपनी फोटो डाली तो निधि ने उनसे क्लीन शेव कराने के लिए लिखा। बहुत सारी चर्चाओं, अफवाहों के बाद भी निधि और उमर ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन किसी का खंडन भी नहीं किया। उमर अब्दुल्ला को राजनीति में पापा फारूक अब्दुल्ला लाए। ब्रिटिश मूल की नागरिक मां मौली उमर के राजनीति में जाने के खिलाफ थी। इंग्लैंड में जन्मे, श्रीनगर और मुंबई में पढ़े। उमर अब्दुल्ला राजनीति में आने से पहले आईटीसी और ओबरॉय होटल में नौकरी किया करते थे। 1998 के आसपास की बात होगी। उमर अब्दुल्ला ने एमबीए करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तभी मध्य अवधि लोकसभा चुनाव की बारी आ गई। फारूक अब्दुल्ला ने फौरन से बेटे को श्रीनगर बुलाकर लोकसभा चुनाव लड़वा दिया। एमबीए अधूरा रह गया। उमर अब्दुल्ला फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गए। तब सिर्फ 28 साल के हुआ करते थे उमर अब्दुल्ला। लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद बने। 1999 में फिर मध्यावधि चुनाव हुए। उमर दूसरी बार भी सांसद बने। उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनाए गए। एक और रिकॉर्ड बना सबसे कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बनने का। पिता के साय में राजनीति करते हुए उमर को मुश्किल से 3-4 साल हुए थे। फारूक अब्दुल्ला ने ताड़ लिया कि अब बेटा पार्टी को ही आगे लेकर जाएगा। सत्ता की राजनीति से दूरी बनाकर फारूक अब्दुल्ला मेंटोर और पार्टी के फेस बनकर एक्टिव रहे। पिछले चुनाव में उनके बेटे ने भी प्रचार की नींव जो थी वो रखी, उसको प्रचार की पूरी कमान संभाली। ये संभव है कि अब्दुल्ला की 4th जनरेशन भी अब राजनीति में आ जाए। राजनीति में उमर राहुल से थोड़े सीनियर रहे, लेकिन दोनों की दोस्ती और केमिस्ट्री से रिश्ता लंबा चल निकला। दोनों में बहुत कुछ कॉमन था और है भी। फैमिली बाउंडिंग, सेम एज, फॉरेन बैकग्राउंड और सबसे ज्यादा पार्टियों की राजनीतिक जरूरतें। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं करने के लिए तो यूपी आकर फारूक अब्दुल्ला ने ज्वाइन किया। गले लगाकर रो पड़े थे फारूक। जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उमर अब्दुल्ला ने कदम से कदम मिलाकर राहुल को मजबूती दी। राहुल उमर की दोस्ती चुनाव में भी दिखी। अब्दुल्ला की जीत में कांग्रेस से अलायंस का बड़ा रोल भी माना गया। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल नाथ के साथ तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और इसीलिए हमने चर्चित चेहरा में उनसे जुड़ी आपको ये पूरी कहानी सुनाई। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात हमें जरूर बताएं।